प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बिना समय गंवाए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को आपको किस विधि से सरल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने और चीज़ें नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। आप समझ जाइएगा कि इसको आपके पास बुक होगी ही, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं हल। फर्स्ट, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि स्थान का परिवर्तन करना ही प्रतिस्थापन करता है। जैसे कि ये मार्कर है और इस मार्कर की जगह मैंने इस मार्कर को ले आया और हम इस मार्कर का काम भी लिखना है और इस मार्कर का काम भी लिखना है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, यानी मैंने प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, x + y = 14 और x - y = 4। इसमें आपको पूरी आज़ादी होती है। आप चाहे तो समीकरण 1 को उठा लें और चाहे तो समीकरण 2 को उठा लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी उठा सकते हैं, चाहे 1 को उठाओ चाहे 2 को। अगर 1 को उठाते हैं तो उसका मान 2 में रखो, अगर 2 को उठाते हैं तो 1 में रखो। ये इसकी कंडीशन होती है। हमने कहा हम समीकरण 2 को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं? समीकरण 2 से। चलिए, तो 2 क्या है? x - y = 4 है। y को उस पार भेज दीजिए, किसी एक को इधर रोक के, तो ये -y है, उस पार जाएगा तो +y हो जाएगा। इसको किस में रख देंगे? 1 में, क्योंकि हमने कहा 2 को उठाएंगे तो 1 में रखेंगे और 1 को उठाते तो 2 में रखते। उठा आप किसी को भी सकते हैं, जो भारी ना हो उसी को उठा लो, है ना। अब यही हल्का था। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। प्रतिस्थापित करने पर, चलिए इसमें रख देते हैं। एक क्या है? x + y = 14। आपको पता है x की जगह क्या रखेंगे? 4 + y। तो यहाँ x है, यहाँ रख देंगे 4 + y। प्लस क्या है? y है। अभी इसकी जगह हमने ये रखा, बाकी ये y तो था ही, है ना। बराबर में 14। 1 y और 1 y कितना होगा? तो ये होगा 2 y। और ये 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 2 y = 14 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 10। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी y बराबर कितना आया? 5 आया। एक मान हमने प्राप्त कर लिया। जब हमें एक मान प्राप्त हो गया तो y का मान हम चाहे 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें। अब यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा हम रख देते हैं y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख दिया? 2 में रखने पर। तो 2 क्या है? x - y = 4। तो x - y की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, क्योंकि y का मान कितना आया है? 5 आया है ना। बराबर में क्या है? 4। ये 5 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि x = 9 और y = 5। ये हो गया इसका आंसर। मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है, चलिए दूसरा भी बहुत आसान है इसी तरह। और जितने भी प्रश्न हैं हम सबको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सब कोई भी सवाल अगर आपको आता है तो कोई ज़रूरी नहीं आप पूरा वीडियो देखिए, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। स्किप करके आपको जिस सवाल की ज़रूरत हो आप उस प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, हम दूसरे वाले प्रश्न को उठाते हैं। दूसरा प्रश्न है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। आप देख रहे हैं कि ये वाला सही रूप में है, लेकिन ये थोड़ा उटपटांग सा लिखा हुआ है ना। तो इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। ये तो समीकरण 1 है। 2 को s से गुणा करेंगे 2s, 3 को t से गुणा करेंगे 3t। अब 3 दूनी 6 और 6 को 6 से गुणा करेंगे 6 का 36। ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। 2 को s से 2s, 3 को t से 3t, 3 दूनी 6 बटे में लिखते ही हैं, तो इसको डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दो, 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है,
आसान यही होगा कि हम समीकरण एक को उठा लें, जिसमें ज़्यादा कुछ उड़ा गुणा करने की बात ना रहे, क्योंकि इसमें गुणा भाग सब करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम इसको उठाते हैं, सिंपल सा दिख रहा है। और जो सीधा साधा हो उसी को उठाओ, क्योंकि दुनिया का वसूल ही है, सीधे साधे लोगों को ही लोग छेड़ते हैं ना, तो ये सीधा है, इसी को छेड़ते हैं हम लोग, है ना। समीकरण एक से चलिए, एक क्या है भाई साहब, s माइनस टी बराबर 3। मैंने कहा हम किसी एक को इधर रोक लेते हैं। हमने कहा s को रोको भैया, t इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा। इसको किस में रखेंगे, जिससे उठाते हैं उसमें नहीं रखते, तो एक से उठाए थे, रखेंगे किस में, 2 में। 2 में रखने पर अब 2 क्या है भाई साहब, 2 है 2s प्लस 3t बराबर में 36। तो 2s की जगह रख सकते हैं 3 प्लस टी, तो यहाँ s लिखा है, यहाँ रखेंगे 3 प्लस टी, प्लस में 3t बराबर में 36। 2 तिहाई कितना होगा, 6। 2 को t से गुणा करेंगे, 2t प्लस 3t बराबर में 36। 2t और 3t मिलके हो जाएगा 5t, और ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बताइए तो कि 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30। 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी t बराबर कितना आया, 6 आया। अब t का मान किस में रख देंगे, सिंपल सा है कि 1 में रखेंगे, क्योंकि रख तो किसी में भी सकते हैं, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में। इसमें थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे t का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है, तो 1 है s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी कितना है, 6 है, बराबर में 3। 6 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि s बराबर 9 और t बराबर 6। ये हो गया आंसर। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करके। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 में 3 ही है। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर। चलिए, एक काम करते हैं, हम इसको समीकरण 1 लिखें और इसको सरल कर देते हैं। देखो 3 के पहाड़े में सब आ जाता है। देखो यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9x, 3 एक कम 3 बराबर में 9। 3 से काटेंगे तो इसको 3 बार में, यानी 3x माइनस वाई बराबर 3। देखो अब दोनों चीज़ें सेम है। जब दोनों चीज़ें सेम होता है तब उस सवाल को कैसे लगाया जाता है, आप ये समझ लो कि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको इतने आंसर आ सकते हैं जो आप समझ नहीं सकते। x का मान कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 बहुत आ सकते हैं, y का मान भी बहुत आ सकते हैं। इसलिए इसको हम एक अच्छी जगह जाके इसको रोक देंगे। वही वाला हो गया ना वो अफसाना, जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इसको एक खूबसूरत मोड़ देके वहीं पर छोड़ देंगे, है ना। चलिए, उठाएंगे, चाहे जिसको उठा लें, दोनों एक ही जैसा है। तो समीकरण 1 से 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। चलिए, अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम नोट करते हैं यहाँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। मैंने क्या कहा, आपको पूरी आज़ादी है, चाहे आप 1 को उठा लो और चाहे आप 2 को उठा लो, है ना। मैंने कहा किसी को भी उठा लो, तो आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 1 को उठा लेते हैं भाई साहब। 1 से 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको उधर भेज देंगे तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस
ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 0.3 इसको बटे में भेज देंगे। यहाँ सिर्फ x को बचा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं बचा सकते। y को बचाओ तो सिर्फ y को, लेकिन यहाँ अंक है तो अंक को नहीं बचाएंगे। 1.3 माइनस 0.3y और बटे में है 0.2। इसको किस में रख देंगे? 2 में, क्योंकि 1 से उठाए तो किस में रखेंगे? 2 में। को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 क्या है भाई साहब? 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ तक क्लियर है? दिख रहा है सबको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलते हैं। 0.4 x की जगह क्या रखेंगे? ये पूरा 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2। ये पूरा हम लिखेंगे x की जगह, प्लस फिर क्या है? 0.5y बराबर 2.3। इतना ठीक है। दशमलव कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। इस 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, दशमलव लगाएंगे और 2 1 कम 2, माइनस 2 तिहाई 6, दशमलव लगाएंगे, 2 0 0, प्लस 0.5y बराबर में 2.3। बताइए तो कि अगर एक माइनस में और एक प्लस में है तो क्या हो जाता है? घट जाता है ना। तो 6y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा? 0.1y। बड़ा 6y है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस रहेगा। कभी कभी मन में ये दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई चिन्ह कौन सी लूँ, तो जो बड़ा हो उसी के आगे की चिन्ह यहाँ आपको लिख देनी है। बराबर में देखिए 2.3, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रतिस्थापित करने पर आप जान ही गए होंगे, है ना। तो लिखेंगे माइनस 0.1y बराबर 6 में से 3 गया 6, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में तो घट जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0। बड़ा ये है, इसके आगे माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा। माइनस माइनस कैंसिल, दशमलव कैंसिल, 1 से 3 को भाग करेंगे, 1 तिया 3, यानी y बराबर कितना आया? 3 आया। इतना क्लियर है? y बराबर 3 आया। अब y का मान किस में रख दे? चाहे 1 में चाहे 2 में। तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, है ना, 1 में रख देंगे। बाकी सब छोटे छोटे, एक यही था थोड़ा उटपटांग सा काम करने वाला, है ना। y का मान 1 में रखेंगे। देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, यही था। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3 गुणे y की जगह लिखेंगे 3 बराबर में 1.3। चलिए यहाँ पे देखिए 0.2x प्लस 3 थिया कितना होगा? 9, यानी 0 कितना हो जाएगा? 9 बराबर में 1.3। इसको उधर भेज देंगे तो 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ बताइए 13 में से 9 जाएगा 4 और 0 में से 0 जाएगा 0। दशमलव कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, है ना। तो x बराबर कितना आया? 2। x बराबर 2 आया और y बराबर कितना आया था? 3। यही हो गया इसका आंसर। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। चलिए क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, कॉपी भी और पेन लेके बैठा करिए तो साथ साथ में होता जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर साथ में आप सॉल्व करेंगे। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रयास करिए। अगर जब नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप फिर से वीडियो को देख लीजिए और कोशिश करिए कि 1-2 सवाल देखने के बाद आप वीडियो को नहीं देखो, आप सवाल को लगाने की कोशिश करो और जब नहीं लगे तब आप वीडियो देखिए। वीडियो देखना जरूरी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखो, मेरा मकसद ये है कि आप बस जान पाओ। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप वीडियो को देख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। √3x
माइनस रूट 8y बराबर 0। देखो कोई भी अगर छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो, कोई भी हो, उससे अगर पूछा जाए कि जीरो में अगर जीरो जोड़े तो उत्तर कितना आएगा, तो आप कहेंगे जीरो। जीरो में अगर जीरो घटाए तो उत्तर कितना आएगा, जीरो। तो सेम ही है ये। देखो यहाँ इसको अगर x और y को अगर इन दोनों, इसको अगर x से गुणा करें, इसको अगर y से गुणा करें, तब भी आंसर कितना आ रहा है, जीरो। अच्छा मतलब जीरो में अगर जीरो जुड़ेगा तभी तो जीरो आएगा, नहीं तो जीरो कैसे आएगा। किसी में कुछ जोड़ दोगे तो जीरो कैसे आएगा जब तक जीरो में जीरो ना जोड़ो, और जीरो में से जीरो घटेगा तब भी आंसर जीरो आएगा। दोनों का आंसर चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब एक्स भी जीरो होना चाहिए और वाई भी जीरो होना चाहिए, लेकिन हम आंसर लाएंगे, इसके ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से एक क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो रूट 2x बराबर, ये प्लस 3y है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये जाएगा बटे में तो माइनस रूट 3y और बटे में रूट 2 को किस में रखेंगे, एक उठाए थे तो 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। 2 क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में 0। यही है, इतना तो दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो लिखेंगे रूट 3 गुणे x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3y बटे में रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, माइनस लगा तो लगा रहेगा, और बटे में रूट 2। इसको तिरछा गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, रूट 16, और रूट 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो माइनस 3y और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 चौक 16। तो देखो दोनों जुड़ेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 7। किसी को भी 0 से भाग करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0, यानी y बराबर कितना आया, 0 आया। जब y 0 आया तो y का मान हम किस में रख देंगे, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे। आपसे कहा भी था मैंने कि 0 ही आएगा, है ना, 0 में 0 जोड़ते हैं, फिर वही बात हो गई, 0 ही तभी आता है ना। 0 में 0 जुड़ेगा तब भी 0 और घटेगा तब भी 0। तो y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो रूट 2x प्लस रूट 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर 0। हो सकता है आपको यहाँ ना समझ में आ, देखिए रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें तो 3 हुआ, और 8 दूनी 16 और 2 0 0, इतने किया था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये तो 0 हो गया, रूट 2x बराबर 0, क्योंकि 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, रूट 3 को 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, और 0 को क्या लिखूं। अब रूट 2 को जब हम 0 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0, है ना। तो x बराबर कितना आया, 0, और y बराबर भी कितना आया था, 0। तो यही हो गया इसका आंसर। मैं साइड होता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त वाला है, मस्त मौला आदमी है। इरेज कर देते हैं, लो भाई, लो भाई मचाओ तबाही, खत्म करते हैं इसको, है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 3 तिया 9x, 2 पंचे 10y, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण 1। इसको लिखते हैं x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। 2 को x से 2x, 3 को y से 3y बटा बराबर 13 बटे 6 और 2 तिहाई 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर में 13। समीकरण 2। मैंने कहा आप किसी भी को उठा सकते हैं, चाहे 1 को उठा लो चाहे 2 को उठा लो। हमने कहा हम उठाएंगे समीकरण 2 से। 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर
13 भेज देंगे नदिया के पार, है ना। 2x बराबर होगा 13, ये प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y। x बराबर होगा 13 माइनस 3y और बटे में 2, बटे में क्या होगा ये वाला 2। इसको किस में रखेंगे, जब 2 को उठाए तो 1 में रखेंगे, है ना। को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या है, एक है 9x माइनस 10y बराबर में माइनस 12। तो 9 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। चलो 13 नवैया कितना होगा 117 और 9 त्रिक 27y और 2 से इसको गुणा 2 दहम 20y और 2 से इसको गुणा 12 दूना 24। ठीक, खत्म। देखो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y, क्योंकि दोनों माइनस में है ना। माइनस 24 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों के चिन्ह माइनस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो माइनस 47y बराबर माइनस 7 4 11 2 1 3 3 1 4 1 के 1। बताइए अब 47 तिया कितना होता है 141 और माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आया 3 आया, है ना। चलिए अब y बराबर 3 आया तो y का मान किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, है ना। तो लिखेंगे y का मान 2 में रखने पर 2 क्या है 2 है 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो 2x प्लस 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे 3 बराबर में 13। तो 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर में 13। 2x बराबर 13 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस 9 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 4। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया था 3। तो यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं साइड होऊंगा पहले की तरह और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर 3 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी उसी तरीके से लगाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 को उठा लेंगे। समीकरण 1 से 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब हम क्या करेंगे इसको उधर भेज देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 11, ये प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 2 यहाँ से जाएगा बटे में, ऐसे हो जाएगा। को किस में रखेंगे 2 में, क्योंकि 1 को उठा देना 2 में रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित करने चाहे रखने पर। ये क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2 और x की जगह क्या रखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो बचा है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, माइनस 7y है ना, माइनस 24। ये 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 24 11 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 कम 7 7 5 35, यानी y बराबर कितना आया 5 आया। y का मान किस में रख देंगे, y का मान 1 में रख दे चाहे 2 में, तो 1 में रख देंगे, है ना। y का मान 1 में रखने पर
1 में रखने पर। एक क्या है? एक है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3, यहाँ प्लस से ही कर दूँ, प्लस 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे 5 बराबर में 11। यहाँ पर देखिए, यहाँ होगा 2x बराबर 11, ये 5 15, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा 2x बराबर 15 में से 11 जाएगा, -4 बचेगा, है ना। 15 बड़ा है, उसके आगे माइनस माइनस, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, यानी कि x बराबर कितना आया, -2 आया। इसने कहा y के m के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर mx प्लस 3। y कितना आया है, y आया है 5, m गुणे x कितना आया है -2 प्लस 3। कुछ लोग गलती करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे, ऐसा करना नहीं। बोर्ड मास का नियम यही होता है कि जब तक गुणा की चिन्ह हो तब तक जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है। तो 5, ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3, और 2 को m से गुणा करेंगे 2m हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 बराबर -2m। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 1 कम 2 2, मतलब 2 1 कम 2 हुआ, यानी m माइनस m बराबर 1। यहाँ से माइनस हटेगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, -1, और हमें यही मान ज्ञात करना था। आंसर हो गया। मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले सवाल, दूसरे, और ऐसे ऐसे करके जितने सवाल हैं सबको सॉल्व करेंगे। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसमें संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, यानी एक संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेंगे। एक सिचुएशन मान लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो माना पहली संख्या x, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। और हमने ये कंडीशन मान लिया है कि x जो है वो बड़ा है y से, ये हम मान के चल रहे हैं। इसमें हमने x को बड़ी संख्या माना है और y को छोटी संख्या माना है। और x और y का जो अंतर है, अंतर यानी डिफरेंस यानी माइनस, कितना है, 26 है। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है एक संख्या, यानी जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 से गुणा कर देंगे, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस, इसको चलिए मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम 2 का मान किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। 2 का मान किस में रखेंगे, 1 में। तो 2 का मान 1 में रखने पर डायरेक्ट कर देंगे इसको, है ना, 1 में रखने पर। 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह क्या रखेंगे, 3y, तो यहाँ रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में 1y गया, 2y बचा और बराबर में 26। तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी y बराबर कितना आया, 13 आया। y का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, है ना। y का मान 2 में रखने पर, 2 छोटा है, 2 में रखने पर। अब 2 क्या है, 2 है x बराबर 3y, यानी x बराबर 3 गुना y की जगह क्या रखेंगे, 13 रख देंगे, है ना। अभी 13 तो ज्ञात किए हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। तो अब आपको समझ में आया कि हमने पहली संख्या x माना था, यानी पहली संख्या कितनी है, 13, तथा दूसरी संख्या हमने y माना था, यानी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है, नहीं, पहली संख्या हमारी है 39। हमने x को माना 39 आया, और दूसरी संख्या हमने माना y, और y कितना आया, 13। इसने कहा भी था कि दोनों का अंतर 26 है, यानी 39 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 26 बचेगा। इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये संख्या इसकी 3 गुनी है, क्योंकि 13 गुणे 3 ही होता है 39। समझ में आया। तो लिखेंगे अतः, लिख दीजिए कि अतः पहली संख्या 13, पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है।
दूसरी संख्या 13 होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको क्लीन में दिखाई दे रहा हो साफ सुथरा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे भी आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और समझते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। चलिए तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक मतलब क्या होता है? एक होता है पूरक, पूरक मतलब 90 डिग्री और समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। तो चलिए अब समपूरक की बात करी तो आप समझ जाइए कि कोणों को मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो माना दो कोण है ना, तो मान लिया माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है, छोटा कोण y डिग्री है। समपूरक की बात हो रही है, यानी x डिग्री और y डिग्री को अगर जोड़ दें तो ये मिला के टोटल कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ये हो गया समपूरक। अब कहा गया कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये हो गया समीकरण 2। लिख दीजिए कि 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर, क्योंकि देखो हमें यही चाहिए होता है कि बराबर के इस पार कोई सिंगल हो, तो सिंगल x बचा है, इसी को इसमें रख दो, है ना। तो देखो 2 का मान 1 में रखने पर x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री की जगह रख सकते हैं y प्लस 18, y डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर में क्या है, 180 डिग्री। 18 को उधर भेज देंगे, है ना। नहीं, हम x की जगह रखें y प्लस 18 डिग्री और प्लस में y डिग्री और था, प्लस y डिग्री बराबर में 180। एक y और एक y कितना हो जाएगा भाई साहब, 2y। ये इधर प्लस 18 है, उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर 180 में से 18 चला जाए, यानी 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर 7 में से 1 गया, 6 बचा। इधर बचा 1 और बटे में 2, है ना। 2 अट्ठे 16 और 2 1 कम 2। तो y बराबर कितना आया, 81 डिग्री। यानी कि ये जो छोटा कोण है वो कितना डिग्री है, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 क्या है, 2 है x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, y कितना आया है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 81 और 18 हो जाएगा 99 डिग्री। यानी बड़ा कोण 99 डिग्री, अतः बड़ा कोण x था ना, तो बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना डिग्री, 81 डिग्री है। ठीक, 81 डिग्री है। यही हो गया आंसर। तो मैं साइड होता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। चलिए अब तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि हल। माना बल्ले का मूल्य x रुपये, बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये। एक गेंद का मूल्य है ना y रुपये। वही माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। ये हम लोगों ने मान लिया। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर किसी एक चीज का दाम पता और ज्यादा, जैसे मान लीजिए 1 रुपये की नहीं, एक टॉफी 5 रुपये की है,
तो 3 टॉफ़ी कितने की होगी, तो आप कहेंगे 5 गुणे 3 यानी 15 रुपये की होगी। तो मतलब मूल्य को वस्तु से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। एक वस्तु का मूल्य अगर पता है तो उसको हम उस वस्तु से गुणा कर देते हैं, यानी 7 को x से गुणा कर देंगे, ये हो गया बल्ले का मूल्य। और गेंद का मूल्य y था तो y से गुणा कर देंगे, तब टोटल हम रुपया कितना दे रहे हैं, 3800 दे रहे हैं। ये समीकरण 1 है। फिर उसने क्या किया, 3 बल्ला लिया और 5 गेंद लिया, तब 1750 रुपये दिया। अब समीकरण 1 को उठा लेंगे, समीकरण 1 से 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये उधर भेज देंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये 7 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट बटा में चला जाएगा। को समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 1 से उठाएं तो किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 3 गुणे x की जगह लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे में 7, फिर है प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 0 0 3 0 0 3 8 24 3 3 9 और 9 2 11 और 3 6 18y प्लस 7 5 35y बराबर में 7 0 0 7 5 35 7 7 49 49 3 52 हासिल 5 7 1 7 5 12। अब 35 में से 18 को घटा देंगे, है ना, तो 15 में से 8 गया इधर 7 और इधर 2 में से 1 गया 1। 17y बराबर 12250, ये प्लस में 11000 उधर जाएगा तो माइनस में 11400। तो 17y बराबर होगा, 0 में से 0 गया हो गया 0, 5 में से 0 गया हो गया 5, इधर 12 में से 4 गया हो गया 8, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। 17 5 85 17 0 0 यानी y बराबर कितना आया, 50। y किसका मूल्य था भाई साहब, y था गेंद का मूल्य, y था गेंद का मूल्य, मतलब गेंद कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। यहाँ हो गया इसका एक आंसर, यानी गेंद का मूल्य हमें पता चल गया। अब एक काम करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे चाहे 1 में चाहे 2 में। तो देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ का नोट कर लीजिए, मैं इधर का मिटा देता हूँ, ये वाला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस साइड वाला आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 है 7x प्लस 6 गुणे y की जगह रख देंगे 50 बराबर में क्या है 3800, कितना है 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6 0 0 6 5 30, है ना, तो ये हुआ 300। तो x बराबर हो जाएगा 3800 में से 300 जाएगा तो बचेगा 3500 और बटे में हो गया 7 7 5 35 7 0 0 7 0 0, यानी x बराबर कितना आया 500। x क्या था, बल्ले का मूल्य, तो लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य कितना रुपया, 50 रुपये है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये हमें बताना।
इसमें हमें बताया गया कि एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त अगर दूरी चली जाती, मतलब नियत भाड़ा क्या होता है, जैसे अगर तुमने किसी टैक्सी वाले से बात करी कि भैया मुझे वहां जाना है, तो उतने का इसने बता दिया कि भाई इतना रुपया है, लेकिन अगर उसके आगे अगर थोड़ा सा भी 1 किलोमीटर आगे गए तो उसका वो अलग से चार्ज लेता है, ये इसमें कहा गया है। तो देखो इसमें हम मानेंगे कि माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया है ना, नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अब देखो नियत भाड़ा में कुछ नहीं करेंगे, और जो अतिरिक्त किलोमीटर गया वो 10 किलोमीटर गया, तो 10y, तब कितना रुपया दे रहा है, 105 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। दूसरा 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा में कुछ नहीं करना, लेकिन 15 किलोमीटर गया अगर y के हिसाब से तो कितना रुपया दिया, 155 रुपया। तीसरा तुम्हें ज्ञात करना कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। मैंने कहा कि किसी को उठा लो, तो हमने कहा समीकरण 1 को उठा लेते हैं। समीकरण 1 से 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर में 105। इसको उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 105, ये प्लस 10y उधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, है ना। इसको किस में रखेंगे, 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा 2 क्या है, तो 2 है x प्लस 15y बराबर 155, तो x प्लस 15y बराबर 155। अब x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y, और बराबर में नहीं, प्लस में कितना लिखा है, 15y, बराबर में 155 है। 15y में से 10y जाएगा तो 5y, और ये जो आपका 105 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 में 105 गया तो कितना बचेगा, 50, 5 दहम 50, यानी y बराबर कितना आया, 10 आया। अच्छा y 10 आया, अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान हम 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो y का मान 1 में रखने पर 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 गुणे y कितना है, 10 है, बराबर में 105, तो x बराबर 105, इधर 10y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 दाम 100, तो कितना बचेगा, 105 में से 100 जाएगा 5, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपये, और नियत भाड़ा 5 रुपये। तो एक तो हो जाएगा नियत भाड़ा 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ये तो हो गया इसका आंसर। इसके बाद भी इसने कहा कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपये देना होगा। तो देखो 25 किलोमीटर, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में थोड़ा सा इरेज करूँगा और आगे में इसको 25 किलोमीटर वाले को सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहीं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे इरेज कर देता हूँ। तो ये 25 किलोमीटर जो था आप यहाँ रख दीजिए, x की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस 25 गुणे y की जगह पे 10 रखेंगे, तो 5 प्लस 25 धामा 250, 250 में 5 जुड़ेगा 255 रुपये, तो 255 रुपये देना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां है। 5वां है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई भी भिन्न आपको पता है अंश बटे हर के रूप में होता है, यानी अंश जो ऊपर वाला भाग होता है और हर जो बटे के नीचे वाला भाग होता है। तो अब मान लेंगे कि माना
भिन्न, आप कुछ भी मान सकते हो। तो आप अंश को x, y, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हो। तो माना अंश बराबर, हमने कहा अंश a तथा हर b है। हमने a और b मान लिया क्योंकि सब वही पुराना जमाना वाला मान रहे हैं x, y, तो हमने a और b मान लिया। ठीक है, तो अंश हो गया a और हर हो गया b। इसने कहा कि अगर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो 2 यहाँ जोड़ा, 2 यहाँ जोड़ा, तो वो भिन्न कितना हो गई, 9/11 हो गई। अब हम इसको सरल कर लेंगे तिरछा गुणा करके। 11 को a से करेंगे 11a, 11 दूना 22, 9 को b से 9b और 9 दूना 18। ये 9b इधर जाएगा, उधर ही रहने दो, इधर ही ले आते हैं। 11a माइनस 9b बराबर में 18 और ये प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस 22, यानी 11a माइनस 9b बराबर कितना हो जाएगा, -4। ये समीकरण 1 हो गया, क्योंकि 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 बड़ा, उसके आगे माइनस है तो माइनस। चलिए, एक समीकरण हमने बना लिया। दूसरी बात पे इसके चलते हैं। भिन्न तो वही है, a/b है। अब देखो, इसने कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अंश में भी 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े, तो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। चलो इसको भी कर लेते हैं। 6 को a से 6a, 6 तियाँ 18, 5 को b से 5b और 5 तेई 15। b को इधर ले आओ तो 6a प्लस 5b इधर आएगा -5b, ये 18 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6a माइनस 5b बराबर कितना होगा, 15 में से 18 जाएगा, यानी कि -3। ये समीकरण हो गया 2। आपने दोनों समीकरण बना लिया, a और b, यानी 1 और 2। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, सवाल को भी इरेज कर दूंगा, बस मैं समीकरण को लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। बाकी आप क्वेश्चन आपके पास होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूँ क्योंकि थोड़ा आप जानते ही हैं कि इसमें जगह कम रहती है ना, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम ख़त्म रहे। हम इसके समीकरण को ही लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो 1 है 11a माइनस 9b बराबर में -4 है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है कि 6a माइनस 5b बराबर में -3। इसको इरेज करते हैं और अब हम किसी को एक को उठा लेंगे, चाहे समीकरण 1 को और चाहे समीकरण 2 को। लिखेंगे समीकरण 1 से। 1 क्या है, 11a माइनस 9b बराबर में -4 है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी 11a बराबर -4, ये -9b उधर जाएगा तो +9b, 11 जाएगा बटे में तो -4 + 9b और बटे में हो जाएगा 11। को किस में रखेंगे, समीकरण हमने 1 से उठाया तो किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, और 2 से उठाते तो 1 में रखते, ये तो आपको पता ही है ना। चलिए, 6a माइनस 5b बराबर -3। 6a कितना है, -4 + 9b और बटे में 11, -5b बराबर -3। अब देखो इसको गुणा करेंगे, 6 चौके 24 प्लस 6 नवाई 54b माइनस 11 पचे 55b बराबर 11 तियाँ 33। 54 में से 55 जाएगा, -1b, और ये देखिए -24 है, उधर जाएगा तो +24। तो आप ही बताइए, ये दोनों प्लस माइनस से घट जाएगा, यानी 24 और 24 में से 33 घटेगा तो बचेगा -9। माइनस माइनस कैंसिल, यानी b बराबर कितना आया, 9 आया, है ना। ठीक, अब हम करेंगे b का मान, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रखने पर। तो b का मान 1 में रखने पर, चलिए 1 क्या है, 1 है 11a माइनस 9b बराबर -4। तो 11 नहीं, यहाँ a है, 11a माइनस, तो 11a माइनस 9 गुणे b कितना है, 9 है, बराबर में -4। तो देखिए 11a माइनस,
अब यहाँ देखो 9 9 कितना हुआ 81, बराबर में -4 है, उधर जाएगा तो 11a बराबर -4 + 81। अब आप ही बताइए, दोनों चिन्ह उल्टा पुल्टा है ना, प्लस माइनस घट जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर 11a बराबर लिखूं तो 81 में से 4 जाएगा 77 और 11 सते 77, a बराबर कितना आया 7 आया। अब आपको पता ही था भिन्न कैसी थी, a/b थी, a/b, a कितना आया 7 और b कितना आया, b आया है, b कहाँ गया b 9, तो भिन्न क्या थी 7/9 थी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी अंतिम पे, तीसरे का छठा। चलिए अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए अब फाइनली इसके अंतिम प्रश्न पे हम आ गए। अंतिम प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें दोनों की वर्तमान आयु बताना है, तो लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, आयु y वर्ष है। मतलब अभी की उम्र इन दोनों की हमने मान लिया x और y। 5 वर्ष बाद मतलब अभी कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 15 साल का हो जाएगा। यानी आपने 10 में 5 क्या कर दिया, जोड़ दिया। बाद की बात हो रही है तो जोड़ देंगे, और पूर्व यानी पहले की बात हो रही है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। अच्छा 5 वर्ष आगे जा रहे हैं, सिर्फ जैकब की उम्र तो जाएगी नहीं, जाएगी। अरे अभी अगर मैं जितने साल का हूँ, अगर 5 साल आगे मेरी उम्र बढ़ेगी तो आप सबकी भी 5 साल आगे ही बढ़ेगी। तो जैकब की बढ़ी तो उसके पुत्र की भी तो बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। जैकब की आयु x थी, उसमें 5 बढ़ गया भाई, उसके पुत्र की आयु y थी, उसमें भी 5 बढ़ गया। इसने कहा इन दोनों की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो जो जैकब की आयु है यानी जो x + 5 है वो y + 5 की कितनी गुनी थी, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो x + 5 बराबर 3 को y से 3y और 3 × 15, 3y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x - 3y और 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। चलिए इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम दूसरी बात पे चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु x है, उसमें से 5 घट जाएगा, पीछे चल रहे हैं ना, पूर्व मतलब पहले। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु थी y, और y में से 5 क्या घट जाएगा, हाँ y में से 5 घट जाएगा। तो इसने कहा जो जैकब है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी थी, तो 7 गुनी थी। कितनी गुनी, 7 गुनी, तो 7 से गुणा कर देंगे। x - 5 बराबर 7 को y से 7y और 7 × 5 = 35, 7y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी x - 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा
30। ये हो गया समीकरण 2। हम पूरे सवाल को मिटा देंगे। हमें ये पता चल ही गया है कि जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y है। क्वेश्चन को मिटाएंगे, इस समीकरण को लिख के प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे आप जान भी गए होंगे, आप काफ़ी तेज हो चुके हैं ना। इतने प्रश्न आपने प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा, लगभग 12 प्रश्न आपने प्रतिस्थापन विधि से लगा लिया। तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे मन में कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। पहला समीकरण था x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर में माइनस 30। हमने इसको दोनों को उतार लिया और बाकी हम इसको इरेज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। 3y को इधर से उधर भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। 1 से उठाएंगे तो किस में रखेंगे, 2 में, और 2 से उठाते तो 1 में रखते। 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x की जगह रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4y माइनस 30। ये माइनस प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, यानी कि माइनस 4y बराबर 30 और 10 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दहाम 40। y बराबर कितना आया, 10 वर्ष। y किसकी उम्र थी, जैकब के पुत्र की, यानी पुत्र की आयु कितनी वर्ष है, 10 वर्ष है। y का मान हम किसी में भी रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में 10। तो x माइनस 3 गुणे y की जगह 10 बराबर में 10। x माइनस 3 दहाम 30 बराबर में 10, यानी x बराबर 10, ये माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30, यानी x बराबर कितना आया, 40 वर्ष। x आया 40 वर्ष, y आया 10 वर्ष, और x किसकी आयु हमने मानी थी, जैकब की आयु। तो लिखेंगे अतः जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x वर्ष, तो x कितना आया, 40 वर्ष, है ना। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना था, शुरू में आपको याद होगा हमने y माना था, और y कितना आया, 10 वर्ष, है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अब हम प्रश्नावली 3.3 वाले वीडियो में मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए।